हेलो प्यारे बच्चों। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री से। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन डेली मैं आप लोगों को सिखाता हूं। तो वही सेशन को डेली कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में आपको वो क्वेश्चन सिखाऊंगा जो बारी बारी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दैट इज ओपन फॉर यू ऑल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल फॉर्मूले स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर 2O एंड O2 तो सेम ही बात है। ऐसा नहीं है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, इट इज़ रिटन एज 2O विच मीन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको लिखते हैं बच्चों 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। लेकिन जब हम O2 की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये कहीं भी आपको ऑक्सीजन की बात करेगा तो आपको O2 ही लिखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाई एटोमिक। ये डाई एटोमिक होता है, उसी की वजह से हम इसको O2 लिखते हैं। लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कुछ आप डाई एटोमिक के फॉर्म में जो भी होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। इसको हम डाई ऑक्सीजन भी कह सकते हैं डाई एटोमिक के साथ, या डाई ऑक्सीजन भी हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं O3 की। O3 में सीधी सीधी सी बात है, देखिए यहाँ 2 था इसके नीचे तो डाई हो गया। O3 में नीचे 3 लगा हुआ है तो ये ट्राई हो जाएगा, ट्राई ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब ये आप लोगों को एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि यही ओजोन का फॉर्मूला होता है, ओजोन। तो 3 मॉलिक्यूल्स मतलब ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन को ही हम ओजोन कहते हैं। तो जो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखती है उसी का फॉर्मूला होता है O3। बहुत से बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है। अब जब हम बात करते हैं H2O की, H2O में हम क्या कह रहे हैं, H2O में है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं दोनों एक साथ, जिससे कि पूरा ये क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। तो हम कहेंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 atom of oxygen to form 1 molecule of water। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए एक क्वेश्चन के अंदर, जो मुझे आपको सिखाने थे ये सीख लिए। कहीं भी ऐसा आता है, मतलब ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं आएगा ना, तो बोलने में, यूज़ करने में, कहीं इक्वेशन बनाने में लिखा हुआ है तो सब जगह आपके काम हो जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपसे कहा पोटेशियम कार्बोनेट। अब पहले तो पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम का फॉर्मूला मतलब उसका सिंबल, क्योंकि यहाँ पोटेशियम कार्बोनेट की पूरे की बात करोगे तो उसे फॉर्मूला बोला जाएगा, लेकिन अगर पोटेशियम को लिखने की बात आएगी दैट इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। अब कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है बच्चों, CO3 होता है। ठीक है, एक पोटेशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, दो की बात हो गई। फिर इनके नीचे लिखी जाती है इनकी वैलेंसी। जो पोटेशियम है उसकी वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट है उसकी वैलेंसी होती है बच्चों 2। अब जो ये वैलेंसी होती है ये इसके साथ चली जाती है और ये वाली वैलेंसी इसके साथ चली जाती है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे KCO3, ऐसे लिख दे दोनों को। अब इसके साथ K के साथ कौन गया 2, तो उसे यहाँ लिखेंगे, और कार्बोनेट के साथ 1 गया, 1 को हम लिखते नहीं है, तो K2CO3। अब सर 1 क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये है ना कार्बोनेट, यहाँ हमें ऑलरेडी पता है कि ये 1 मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, तो 1 लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। फिर बात आती है कैल्शियम क्लोराइड की। अब बी पार्ट पे जाते हैं तो कैल्शियम क्या होता है बच्चों, Ca होता है, जिसकी वैलेंसी होती है 2, और क्लोरीन Cl क्लोराइड को मतलब क्लोरीन को लिखेंगे यहाँ, दैट्स हैज़ वैलेंसी 1। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा CaCl2। ये हो गया। तो ऐसे करके आपसे फॉर्मूले पूछ सकते हैं जो भी कंपाउंड्स गिवन होंगे। 2 टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए। थर्ड टाइप, कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Al2SO4 का होल साइज। तो इसमें क्या करना है, Al का एटॉमिक मास लिखना है 27, लिख दिया। अब यहाँ Al के साथ लिखा है 2, मतलब इसका ट्वाइस है, 2 एटम है, तो ये क्या हो जाएगा 54। ठीक है बच्चों, ये मिल गया मुझे। फिर यहाँ देखो S प्लस O का 4 टाइम्स। ठीक है, ये जो भी आएगा इन दोनों को ऐड करके उसका करना है थ्राइस। कैसे, देखो S का ले लो, S का जो एटॉमिक मास यहाँ दे रखा है दैट इज 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 16, और उसका करना है 4 टाइम्स। तो ये कितना हो गया बच्चों 32 प्लस 64। अब ये जो भी आ रहा है इसका मुझे क्या करना है, थ्राइस भी तो करना है। अब ये मेरे पास देखो 4 2 6
63996 इंटू 3 करना है मुझे। 96 इंटू 3 मेरा हो जाता है 288 यू, ठीक है, मतलब यूनिट। तो आप ऐसे करके जिस किसी का भी फॉर्मूला यूनिट मास निकालना होता है तो आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों को डेली चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली रात को 10 बजे आपको ये सेशन मिल जाएगा जहां आप डेली 5 से 6 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। मिलते कल फिर नए सेशन में। जिन्होंने चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।